नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और वाशिंगटन डीसी से आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का प्रसारण। मोदी की अमेरिका यात्रा कई मायने में बहुत खास है। मोदी की वैसे तो ये 9वीं बार यात्रा है, लेकिन इस बार जब बाइडेन से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात हुई तो उसमें 9V प्रीडेटर ड्रोन खरीदने पर सहमति बनी। हालांकि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी किसी को देता नहीं है, लेकिन मोदी का कद और क्वाड में कुछ हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देने का फैसला किया। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका की बातचीत हुई, क्योंकि दोनों देश चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन का दबदबा कम हो। भारत और रसिया के भी अच्छे रिलेशन है। रसिया से अच्छे रिलेशन वाले देशों से अमेरिका दोस्ती नहीं करता, लेकिन मोदी का कद इतना बड़ा है कि अमेरिका मोदी और रूस के तमाम रिश्तों को समझते बूझते भी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर रहा है। अमेरिका भारत का करार। दुश्मन देशों से आर पार। अमेरिका का किलर ड्रोन। सुरक्षा का खास ध्यान। घबराया चीन पाकिस्तान। आकाश समंदर का गर्जन। लगेगा सेमीकंडक्टर प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार शांति की बात कर रहे हैं, चाहे वो हमास की बात हो, चाहे यूक्रेन रसिया युद्ध की बात हो। लगातार वैश्विक पटल पर ये कह रहे हैं कि विश्व का विकास होगा तो उसके लिए शांति स्थापित करना जरूरी है। हालांकि कई बातें अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन भारत का कद इतना बढ़ता जा रहा है कि अमेरिका भी कई बार कुछ मुद्दों पर चुप रह जाता है। मोदी का शांति प्रयास भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर किए हुए है, और शायद यही वजह है कि मोदी के लिए लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। कूटनीति से करार तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनकी कूटनीति का कोई सानी नहीं है। अमेरिका और भारत के साथ रिश्तों को एक नया आयाम देते हुए पीएम मोदी ने दुनिया को बढ़ रही भारत की ताकत का एहसास करा दिया। क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की पीएम मोदी की 9वीं यात्रा थी, और ये यात्रा उस वक्त हुई है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने का ऐलान हो चुका है और जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हैं। यानी अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से कोई एक होंगे। इस लिहाज से राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत की अहमियत बढ़ जाती है। उनके राष्ट्रपति पद से रिटायर होने से पहले पीएम मोदी ने दोनों राष्ट्रों के बीच एक मजबूत नींव रखकर दुनिया को हैरत में डाल दिया। अपने दौरे के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई क्षेत्र पर अपनी मौजूदगी को न सिर्फ दर्ज कराया, बल्कि ये भी बता दिया कि ये भारत अब नया भारत है। पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा भारत के लिए कई मायनों में खास साबित हुआ है। भविष्य में भारत के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जिस तरह से आज 5वीं बड़ी शक्ति बन गए हैं, 30वीं बनने जा रहे हैं, और जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे स्वतंत्रता संग्राम का, उस समय हम दुनिया के सबसे अधिक आर्थिक रूप से संपन्न देश होंगे। सोने की चिड़िया जैसा हमारा जो पदवी थी वो पुनः मिल जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हम वो सभी प्रयास करें, और वो उस प्रयासों में चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, दुनिया के किसी भी देश में हमको अगर हमारी शक्ति, सैन्य शक्ति, सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए आवश्यकता होगी तो हम उससे संपर्क कर सकेंगे हमारे सभी देशों से। इसीलिए मधुर संबंध है। ईरान जो कि कट्टर दुश्मन है, लेकिन हमारे उससे भी अच्छे संबंध है। और रहा सवाल अफगानिस्तान, उसको दुनिया के कोई देश उसको नहीं मानते, लेकिन भारत से उसके आज भी
राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं और भारत उसको मानवीय मदद भी कर रहा है। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत का भविष्य उज्जवल होगा और उसका एकमात्र कारण है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सफल राजनीतिक दूरदृष्टि। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आपसी हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा पर अहम डील हुई है। भारत ने अमेरिका से एक ऐसी डील कर ली है जो न्यूक्लियर डील से भी बड़ी डील है। भारत ने अमेरिका से आकाश और समुद्र की सुरक्षा के लिए 31 गार्जियन ड्रोन का करार किया है। कोलकाता में एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी स्थापित करने का करार हुआ है। अमेरिका से आकाश और समुद्र की सुरक्षा के लिए MQ-9B गार्जियन ड्रोन खरीदा है, जो कि मेगा डील में शामिल है। पीएम मोदी और बाइडेन की रक्षा सहयोग पर केंद्रित इस बैठक में दोनों नेताओं ने कई अहम समझौतों पर चर्चा की, जो भारत अमेरिका की शांति और सुरक्षा को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, आज भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफी इस मात्रा में निवेश कर रहा है। हाल ही हुए हमने एक सेमिकॉन इंडिया समिट की, आप में से कुछ साथी उसमें थे भी। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है, हम उसके लिए तैयार हैं और मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम के बात पर चलते हैं और उस पर अमल करते हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, देश की सुरक्षा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। MQ प्रीडेटर ड्रोन खरीदना भी उसी का एक हिस्सा है। चीन से बढ़ते तनातनी के बीच इस तरीके से रक्षा डील बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके तब जब अमेरिका ने 9 MQ प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल अलकायदा को समाप्त करने के लिए किया था। मोदी की कोशिश ये है कि इस टेक्नोलॉजी को खरीदकर भारत को और मजबूत किया जाए। सुरक्षा पर बड़ी डील। पीएम मोदी के साथ बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत द्वारा 31 MQ-9B ड्रोन की खरीदारी के लिए उसकी सराहना की। इन एडवांस ड्रोन से भारत की इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्नाइजेंस ISR क्षमताओं में वृद्धि होगी। इनमें हवाई सुरक्षा के लिए ड्रोन स्काई गार्जियन और समुद्री सुरक्षा के लिए सी गार्जियन है। इस कदम से भारत के सुरक्षा बलों को धरती, समुद्र और आसमान में मजबूत करने में मदद मिलेगी। 15 सी गार्जियन ड्रोन नौसेना के लिए और 8 स्काई गार्जियन थल सेना और वायुसेना के लिए होंगे। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन एक अत्याधुनिक तकनीक वाला ड्रोन है जो अपनी कई खास विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ये 50,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है और इसकी अधिकतम गति 442 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबी रेंज 1850 किलोमीटर है और ये 2177 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा है। ये डील करीब $3.9 बिलियन की है। ये डील दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी का हिस्सा है। इसके तहत दोनों सेनाओं के बीच तालमेल मजबूत होगा। इसके साथ ही दोनों देशों की सेना खुफिया जानकारी भी साझा करेंगी। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि युद्ध अधिक समय तक नहीं चल सकता है। 3 साल हो गए हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के लिए। अमेरिका एक तरह से थक गया है यूक्रेन को मदद करते करते। नाटो के देश भी थक गए हैं, रूस भी परेशान हो गया है। अब अगर कहीं समझौता हो सकता है तो उसकी एकमात्र उम्मीद
मोदी जी से। यही हाल जो है आज गाजा में है। गाजा में जिस तरह से विनाश हुआ है, मानवता का नरसंहार हुआ है और इजराइल के अस्तित्व को ख़त्म करने की शिया आतंकवादियों ने और आईसिस के लोगों ने, तालिबान के लोगों ने कसम खा रखी है। ये जियोपॉलिटिकल स्थिति इतनी खतरनाक है कि कभी भी अरब देश में पूरा का पूरा युद्ध भड़क सकता है। और लेबनान में जिस तरीके से उसने धमाके किए, इजराइल ने जिस टेक्निक का नया विकास करके वहाँ पर उसने जो पेजर्स थे उनके द्वारा 2000 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। कई लोग मर गए, सैकड़ों मर गए। और ना केवल इतना, अभी जो 1600 ठिकानों पर उसने बमबारी की है, सटीक बमबारी की है, उसमें हिजबुल्लाह के जो कोर कमांडर थे उनका भी अंत हो गया। ना केवल इतना, अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए अगर रूस अमेरिका के बीच में कोई ऐसा समझौता हो सकता है जो विश्व में शांति ला सके, उसके एकमात्र जो उम्मीदें लगी हैं वो भारत की कूटनीति से लगी है, भारत की विदेश नीति। इस ड्रोन को लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल जैसे अलग अलग तरह के खतरनाक हथियारों से लैस किया जा सकता है। ये ड्रोन निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और आक्रामक अभियानों के लिए उपयोग किया जाता है। अमेरिका ने 2022 में अलकायदा के नेता अयमान अल जवाहिरी को मार गिराने के लिए इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन एक अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV है, जिसे रिमोट से संचालित किया जाता है। इसे प्रेडेटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह हथियारों से लैस होता है। ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस की श्रेणी में आता है और 40 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भर सकता है। नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने जिस तरीके का रक्षा डील की, उसने चीन को एक तरीके से सकते में डाल दिया है। यूं कहें कि दो महानायकों ने मिलकर चीन को एक पटकनी दी है। खास करके जब ड्रोन की बात हुई, खरीदने की बात हुई और उसके बाद जिस तरीके से सेमीकंडक्टर के इशू पे दोनों देशों ने एक रणनीति बनाई, उससे यही लगता है कि दोनों देश चाहते हैं कि किसी भी तरीके से चीन की दादागिरी को शांत किया जाए। भारत को मिली शक्ति। दुनिया में सेमीकंडक्टर के उत्पादन में चीन का दबदबा है। इसकी कुल बिक्री में चीन का हिस्सा करीब 1/3 है। अमेरिका समेत दुनिया भर के बड़े देश सेमीकंडक्टर के लिए चीन और ताइवान पर ही निर्भर हैं। अगले कुछ सालों में इसका बाजार दोगुना होने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कोलकाता में एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने पर चर्चा की, जिसका दोनों देशों के बीच नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेक्स्ट जनरेशन के टेलीकम्युनिकेशन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कदम से भारत को सेमी थर्ड टेक और यूएस स्पेस फोर्स के बीच रणनीतिक टेक साझेदारी से सक्षम किया जाएगा। ये फैब्रिकेशन प्लांट 2025 में स्थापित किया जाएगा और इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। इस समझौते से भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में टैलेंट को और डेवलप करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारियां भी एक दूसरे से साझा की जाएंगी। स्किल्ड लेबर सिंगापुर के मुकाबले भारत में ज्यादा है, जिसका सिंगापुर को फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करने में सिंगापुर की कंपनियों से मदद मिलेगी। सिंगापुर पहले ही सेमीकंडक्टर की दुनिया में बड़ा प्लेयर माना जाता है। ऐसे में भारत का पहले सिंगापुर और अब अमेरिका के साथ हुआ करार आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अपने सिंगापुर दौरे में पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान किया था कि वो भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं और उनका इशारा सेमीकंडक्टर के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ही था। भारत अगले कुछ सालों में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश बन सकता है। सेमीकंडक्टर के कई खरीदार देश चीन के विकल्प की तलाश में हैं। भारत ऐसे में बड़ा विकल्प बनकर उभरेगा। अमेरिका से पहले भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर को लिए हुए समझौतों से भी भारत को खासा फायदा होने वाला है। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम
इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार हैं। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अमेरिका इस बात को समझ गया है कि अगर चीन की दादागिरी को खास करके समुद्र के क्षेत्र में रोकना है तो भारत से हाथ मिलाना पड़ेगा। दोनों देश के बीच में खटास चीन और अमेरिका की जग जाहिर है, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत और भारत में जो लोगों की उत्पादकता है और जिस तरीके का वहां पर मार्केट है, उससे भारत को किसी भी तरीके से अमेरिका अपने हाथ से बाहर नहीं जाने देता। शायद यही वजह है कि हर उस क्षेत्र में अमेरिका भारत से साझेदारी कर रहा है जहां पर चीन को बौना दिखाया जा सके। रिश्तों का नया चैप्टर। इंडो पैसिफिक में चीन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और भारत के साथ उसकी तनातनी चल रही है। चीन की विस्तारवादी नीति पर नकेल कसना अमेरिका की भी प्राथमिकता है और भारत इसमें अहम रोल अदा करने की स्थिति में है। यही वजह है कि रूस के साथ भारत की नजदीकियों के बावजूद अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्ते में कोई खटास पैदा नहीं होने देना चाहता। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा और राष्ट्रपति बाइडेन के साथ हुए अहम समझौतों से इसकी पुष्टि हो जाती है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का सालाना कारोबार करीब 200 अरब डॉलर का है। अमेरिका ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी चीन को सेंसिटिव टेक्नोलॉजी देना रोक दिया है, जबकि ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने को वो अब तैयार हो चुका है। फिलहाल चीन ने अभी ताजा एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अब उसको करने की क्या जरूरत पड़ी? वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि वो चीन का जो साउथ चाइना सी है उसमें समुद्र मार्ग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला है और समुद्र में जहाज हर जगह नहीं जा सकते। जहाँ समुद्र गहरा होता है उसी जगह जा सकते हैं। लेकिन चीन ने क्या काम किया है? चीन ने समुद्र की मिट्टी को, पत्थरों को निकाल कर कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं और वहाँ उसने अपने रनवे बना लिए हैं, फौजी अड्डे बना लिए हैं। और अब उसकी मंशा ये है, जिस तरह स्वेज कैनाल में जब जहाज जाते हैं तो उनसे किराया वसूल किया जाता है, पनामा कैनाल में जाते हैं तो वहाँ पैसा वसूल करते हैं। तो रूस ये चाहता है ताइवान पे कब्जा कर ले और दक्षिण चीन सागर का पूरा समुद्री क्षेत्र अपने में मिला ले और फिर वहाँ से जो भी जहाज जाएं, क्योंकि दुनिया का 70% जो व्यापार होता है समुद्री व्यापार वो दक्षिण चीन सागर से ही होता है। तो वो ये चाहता है कि उनसे वैसा ही टोल टैक्स वसूल करके और आमदनी बढ़ाई जाए। दोनों नेताओं ने इंडिया अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप को सराहा। इस रोड मैप के तहत जेट इंजन, गोला बारूद और ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम जैसे भारी इक्विपमेंट और हथियारों का निर्माण किया जाता है। इस अहम सहयोग में लिक्विड रोबोटिक्स और भारत के सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, मैरीटाइम सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मानव रहित सतही वाहनों के प्रोडक्शन पर भी जोर दिया जाएगा। भारत में रक्षा संबंधी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने एमआरओ सेक्टर यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग क्षेत्र में जीएसटी की दरों को 5% कर दिया है। इससे इस क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों के आने की उम्मीद है। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में एमआरओ सेक्टर में बदलाव का वादा किया है। अमेरिकी कंपनियां मानव रहित यान की मरम्मत की सुविधा भारत में विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहती हैं। आज दुनिया के सभी देश ये सोचकर बड़े आश्चर्यचकित हैं कि जिस समय रूस, यूक्रेन और इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, रूस और अमेरिका में ठनी हुई है, ऐसे मौके में ऐसा कैसे संभव है कि भारत के प्रधानमंत्री तटस्थता की नीति अपनाए हुए हैं। उनके उतने ही मधुर संबंध व्लादिमीर पुतिन से हैं जितने कि जो बाइडेन से हैं। और अमेरिका से तो यहाँ तक कि सब कुछ होते हुए भी जो रक्षा डील की गई है उसमें हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। अब प्रश्न ये उठता है, सबको ये एक असमंजस पड़ रहा है कि क्या कारण है कि अमेरिका और भारत के बीच डील ऐसी हुई जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है। जो हमारे तेजस इंजन हैं, तेजस विमान है फाइटर, उनका जो इंजन है हम अमेरिका से उसकी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। और इसका कारण क्या है कि अमेरिका जानता है अच्छी तरह से, एक समय था जब भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट करने के प्रयास किए थे, उस समय उन्होंने बंदिश लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी, बंदिशों के बाद भी हमने अपनी तकनीकी का विकास किया। इसरो के लिए जो हमारे रॉकेट इंजन थे उनका हमने अपनी तकनीक का विकास किया। तो अमेरिका ये अच्छी तरह जानता है कि यदि भारत को
तकनीकी सहयोग नहीं किया तो भारत जो है स्वयं की तकनीक का विकास कर लेगा और उसको विकास के मार्ग से रोका नहीं जा सकता। लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए MRO सुविधा स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ये न सिर्फ भारतीय फ्लीट के लिए सपोर्टिव होगा, बल्कि इससे एयरक्राफ्ट के ग्लोबल ऑपरेटर्स की जरूरतों को भी पूरा करेगा। सिलिकॉन वैली में आयोजित इंडस एक्स समिट से भारत के इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और US डिफेंस इनोवेशन यूनिट DIU में सहयोग को बढ़ावा मिला है। इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप $1 ट्रिलियन की है और भारतीय कंपनियां अंडर सी कम्युनिकेशन और मैरीटाइम ISR टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स ने सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है। बैठक में इसे और बढ़ाने का वादा किया गया है। वाशिंगटन DC से इतना ही। कृष्ण मोहन शर्मा और शरद वारी के साथ भारत एक्सप्रेस, वाशिंगटन।